अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ देवबंदियों का आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अशार पर इस तरह जिहालत भरे एतराज़ात रहते हैं कि कभी कभी जो उर्दू तबका होता है, जो उर्दू जानने वाले होते हैं, अगर उनके इन एतराज़ात को सुन लें तो शायद वो भी बेसाख्ता हंस पड़ें। उन्हीं में से एक एतराज़ आला हज़रत के शेर पे है कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब वहाबी देवबंदी खबीस जो होते हैं वो इस शेर को पढ़ के क्या कहते हैं कि देखो अहमद रज़ा ख़ान को अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया गया और अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। तो ये एतराज़ात करते हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम उनके इस एतराज़ को इस तरह खोखला कर देंगे कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। गुजारिश है अच्छे तरीके से इसे समझ लें और सुनकर इंशाअल्लाह इश्क भी ताज़ा हो जाएगा। आपसे गुजारिश है ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो यहाँ जो कुत्ते कहते हैं ना, ये गलत है। कुत्ते नहीं बल्कि कित्ते, तुझसे कित्ते हजार फिरते हैं। और आप उर्दू की कोई भी लुगत उठाकर देख लीजिए, कित्ते लफ्ज उर्दू की लुगात में मौजूद है, फिरोजुल लुगात में भी आपको मिल जाएगा। कित्ते जो है दरअसल कितने के माने में आता है। कित्ते के माना क्या होता है? कितने, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। और एक लफ्ज क्या है? कित्ते, तुझसे कित्ते हजार फिरते हैं। तो एक माना तो ये है। तो ये जो कहते हैं कि कुत्ते लफ्ज है, तो आला हज़रत ने जो है उनके मानने वालों ने इसका जवाब दिया। बल्कि मैं अपने कुछ उलमाए किराम से सुन रहा था तो उन्होंने ये बताया कि आला हज़रत का जो असल नुस्खा पुराना था उसमें बाकायदा काफ के नीचे जेर भी लगा हुआ था, तुझसे कित्ते। लेकिन धीरे धीरे जब वो तरक्की हुआ और प्रिंटिंग में आया तो उसको हटा ही दिया गया। तो जो पुराना नुस्खा उसमें तुझसे कित्ते हजार फिरते हैं, ये बाकायदा लिखा हुआ है। तो एक तो ये कि यहाँ कित्ते लिखा हुआ है, कुत्ते नहीं है। दूसरा माना, चलिए अगर हम इसको कुत्ते पढ़ भी लें तो भी कोई माने में खराबी नहीं आती है। अब देवबंदी वहाबी खबीस जैसा कोई जो है अगर नादान हो, उर्दू को जानने वाला ना हो, तो फिर उसमें मेरी या मेरे इमाम की कोई गलती नहीं है, या आपकी गलती है कि आपने उर्दू को नहीं समझा है। फिरोजुल लगात जो सबसे ज्यादा उर्दू की डिक्शनरी इस्तेमाल होती है उसमें कुत्ते का माना जाकर आप देख लीजिए। कुत्ता का एक माना वहां लिखा हुआ है गुलाम। क्या माना लिखा? गुलाम। तो जब वहां पर कुत्ता का माना कुत्ता भी है और गुलाम भी है, तो मैं पूछता हूं तुमने ये फाइनल क्यों कर लिया कि यहाँ कुत्ता ही लिखा हुआ है? कुत्ता का माना कुत्ता ही है, वो कुत्ता जो हमारी गलियों में फिरता है, इसका एक माना गुलाम भी तो है। तो गुलाम भी माना तो ले सकते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते यानी तुझ जैसे गुलाम हजार फिरते हैं, एक माना ये भी ले सकते हैं। और बल्कि अगर कुत्ते आप पढ़ेंगे तो इसी माने में मुराद लिया जाएगा, क्योंकि ये लफ्ज मुश्तरक है। मुश्तरक के माने होते हैं कि लफ्ज एक होता है और माने उसके कई होते हैं। और जब किसी मुअज़्ज़म शख्सियत पर मुश्तरक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ सबसे अच्छा जो माना होता है उस माने को मुराद लिया जाता है। तो यहाँ सबसे अच्छा माना हुजूर की ज़ात मुअज़्ज़म है, आला हज़रत की ज़ात मुअज़्ज़म है, और उन्होंने आजिज़ी के तौर पे अगर अपने आप को कुत्ता कह भी दिया तो उसका एक माना गुलाम भी तो मौजूद है। तो आपका ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है कि अशरफुल मखलूक़ात है और अपने आप को कुत्ते से तस्बीह दे रहे हैं। पहला तो माना मैंने बताया कि ये कित्ते लिखा हुआ है। दूसरा, अगर कुत्ता भी पढ़ें तो उसका एक माना गुलाम भी है, तो इस माने में भी ये मुराद लिया जा सकता है। तो अगर आप उर्दू की डिक्शनरी यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, आप वहाबी हैं, देवबंदी हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं आला हज़रत से, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ना मेरे इमाम की कोई गलती है, या आपके ईमान की कमज़ोरी और आपके इल्म की कमज़ोरी है। गुजारिश करूँगा कि आप इधर उधर की बातें घुमाने से पहले एक मरतबा
ڈکشنری آپ دیکھ لیا کریں، کیونکہ میرے امام کی جو شان ہے وہ اشعار میں آپ کو دور دور تک کوئی نہیں ملے گا، اور میرے امام اللہ اکبر، ان کی جو ہے سوچ اتنی پایا اور اتنی بلند ہے کہ آپ کی پوری زندگی آپ سوچتے رہ جائیں گے تو میرے امام کے سب سے ادنا سوچ تک بھی آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ کہیں یہ بنیاد ڈھا نہ جائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ مسئلہ اور یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے عرس رضوی کا موسم ہے، کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اعلیٰ حضرت کی محبت اور ان کا عشق لوگوں میں، ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔